नमस्कार, मेरा नाम है अभय गुप्ता और स्वागत है आपका चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जिसे सीआई क्लासेस के नाम से भी जाना जाता है। तो आज मैं आपके साथ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने आया हूं और वो टॉपिक है भारत तथा चीन के बीच में जो वर्तमान में संघर्ष चल रहा है, साथ ही भारत की एक पॉलिसी और चाइना की एक पॉलिसी जिसे मैं और आप स्ट्रिंग ऑफ पल्स के नाम से जानते हैं। इन दोनों पॉलिसी के माध्यम से मैं और आप समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से चाइना भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है चारों तरफ से, और फिर हम ये जानेंगे कि इसके जवाब में भारत की जो पॉलिसी है वो पॉलिसी क्या है, उसके बारे में भी मैं और आप जानने की कोशिश करेंगे। ध्यान से एक एक करके चीजें समझिएगा और जानने की कोशिश करिए। सबसे पहले मैं आपको टॉपिक समझा देता हूं। टॉपिक क्या है? नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी, डेवलपमेंट चैलेंज एंड फेसिंग चाइनाज स्ट्रिंग ऑफ पल्स। चाइना की एक पॉलिसी है जिसका नाम है स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी। इस स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी की हेल्प से चाइना हम भारत को उसके पड़ोसी देशों के साथ मिलकर चारों तरफ से घेरना चाहता है, जिससे कि उसे चारों तरफ से अलग थलग किया जा सके और बाकी देशों से रीच कम की जा सके। तो इसके जवाब में भारत सरकार के द्वारा भी एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई है जिसे नेकलेस ऑफ डायमंड पॉलिसी के नाम से जानते हैं। ये दोनों पॉलिसियां मैं और आप डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पॉलिसियां क्या बोलती हैं, किस प्रकार की बातें इसमें बताई गई हैं। ध्यान से सुनिएगा। चलिए, सबसे पहले मैं और आप समझते हैं एक पॉलिसी स्ट्रिंग ऑफ पल्स स्ट्रेटजी। देखो, वर्तमान में जो चाइना के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, वो एक बहुत महत्वाकांक्षी विजन के आधार पर अपना काम कर रहे हैं। उनका मानना है कि आने वाले समय में 2040 तक चाइना वर्ल्ड को डोमिनेट करेगा। इससे पहले चाइना वर्ल्ड को डोमिनेट करे, क्यों ना एशिया में जो ज्यादातर देश हैं, खास करके भारत के पड़ोसी देश हैं, उनको अपने पाले में लिया जाए। क्यों? क्योंकि अगर एशिया में किसी देश को, चाइना को अगर किसी देश से चुनौती है तो वो है भारत। ऐसे में अगर भारत के पड़ोसी देश चाइना के साथ रहेंगे तो भारत को काउंटर करना बहुत आसान हो जाएगा। अगर वो भारत के साथ रहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से चाइना ने इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया जिसे मैं और आप स्ट्रिंग ऑफ पल्स यानी कि मोतियों की माला के नाम से जानते हैं, जिसकी हेल्प से चाइना भारत के पड़ोसी देशों को अपने पाले में लेना चाहता है, जिससे कि भारत पर एक दबाव बनाया जा सके, भारत को काउंटर किया जा सके और भारत की बढ़ती पावर को लिमिट किया जा सके। इसी वजह से चाइना ने यह पॉलिसी इंट्रोड्यूस की। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, फिर मैं आपके साथ आगे बात करूंगा और यह पॉलिसी कैसे काम करती है ये भी बात करेंगे। देखिए, स्ट्रिंग ऑफ पल्स स्ट्रेटजी के माध्यम से चीन भारतीय महासागर में भारतीय पकड़ को सीमित करने के लिए अपने पद चिन्हों का विस्तार कर रहा है। यानी कि इंडियन ओशन में इंडिया की पोजीशन को वीक करने के लिए, कम करने के लिए चाइना ने इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था, ताकि इसकी सहायता से चाइना इंडियन ओशन में अपने आप को मजबूत कर सके, ड्रैगन अपनी शक्ति को बढ़ा सके। यह चटगांव बांग्लादेश, कराची, ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान और कोलंबो हम्बनटोटा और अन्य सुविधाओं जैसे रणनीतिक रूप से देशों के माध्यम से भारत को चारों ओर से घेरा जाएगा। अब क्या कर रहा है? इस नीति की सहायता से जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनके पोर्ट्स पर चाइना डेवलपमेंट कर रहा है, उन्हें फंडिंग प्रोवाइड करा रहा है, उन पोर्ट्स को लीज पर ले रहा है। साथ ही कई सारे पोर्ट्स को चाइना बड़ी मात्रा में इन छोटे देशों को पैसा दे रहा है, जिससे कि ये देश चाइना के डेट ट्रैप में फंस गए हैं। और इसी वजह से इसका मेन मोटो क्या है? तो मेन मोटो है इंडियन ओशन में इंडिया को कंट्रोल करना या इंडिया को मैनेज करना। इसका मेन मोटो ये है। इसी वजह से चाइना लगातार इस पॉलिसी को आगे बढ़ा रहा है। अब इस पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा मैप में समझिए, ये पॉलिसी है क्या। आप यहां पे देखिए, आप इसको देख पा रहे हैं मैप। अगर आप इस मैप को देख पा रहे हैं तो आपको ये समझ में आएगा। ये देखिए, चाइना की अफ्रीका के यहां से शुरू हो रहा है इस तरह से। यहां एक जिबूती पोर्ट है। उसके अलावा आप यहां पे आओगे तो ये पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है। थोड़ा सा और आओगे ये पाकिस्तान का कराची पोर्ट है। फिर यहां पे आओगे ये श्रीलंका का कोलंबो पोर्ट है और ये हम्बनटोटा पोर्ट है। थोड़ा सा और ऊपर आओगे तो यहां पर आपको मिलेगा चिटगांव, आपका वेस्ट बंगाल का। साथ ही यहां पर आप आओगे तो सितवे पोर्ट मिलेगा म्यांमार का। थोड़ा सा और इधर आओगे तो ये आपका कोको आइलैंड है, ये भी म्यांमार का। और ये पूरी इस तरह से होती हुई हांगकांग तक चाइना। इस पूरी पॉलिसी को ही क्या बोला जाता है? इसी को स्ट्रिंग ऑफ पल्स के नाम से जाना जाता है। इस नीति का एक और हिस्सा है, वो यहां से शुरू होता है, इंडिया के पीओके से। यहां से काक्सर है एक जगह, आपको याद रखना है, काक्सर से शुरू होता है। काक्सर चाइना तिब्बत के अंदर है और यहां से होता हुआ पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक एक पैक जाता है। ग्वादर पोर्ट तक एक, आपको याद रखना है, यहां तक एक कॉरिडोर जाता है जिसे मैं और आप सीपैक के नाम से जानते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये जो कॉरिडोर है ना, ये भारत के भूभाग से होके जा रहा है।
ये भारत के भूभाग से होके जा रहा है, यानी कि पीओके हमारा हिस्सा है, हमारे देश में आता है, और चाइना ने यहां से एक कॉरिडोर बना दिया, और ये कहीं ना कहीं चाइना भारत की संप्रभुता के साथ सीधा सीधा छेड़खानी कर रहा है। और दूसरी तरफ इन माध्यमों से, इनकी सहायता से चाइना क्या कर रहा है, इंडिया को चारों तरफ से इंडियन ओशन में घेरने की कोशिश कर रहा है। इसी के जवाब में भारत के द्वारा भी अपनी एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई है, जो मैं और आप अभी डिस्कस करने वाले हैं। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो, इस पॉलिसी की सहायता से चाइना कर क्या रहा है, इन सारे देशों को फंडिंग दे रहा है, इन सारे देशों को बड़ी मात्रा में फंडिंग दे रहा है। फंडिंग से क्या फायदा होगा, फंडिंग देकर ये देश धीरे धीरे चाइना के डेट ट्रैप में फंस जाएंगे, और बाद में चाइना इनके पोर्ट्स को या तो लीज पे ले लेगा, या फिर अपने पैसा चुकाने के लिए उनको अपने अंडर में ले लेगा कि आपके ऊपर इतना कर्जा है, ठीक है, मैं इतने साल के लिए अपने पास रखता हूं, जैसे ही कर्जा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तब ये आपको वापस दे दिए जाएंगे। ये चाल चाइना कई देशों में चल चुका है, जहां पर ये उजागर भी हो चुकी है, जैसे श्रीलंका में, बांग्लादेश में, एक बहुत बड़े लेवल पर, पाकिस्तान में तो आपको पता ही है ये चीजें। अब क्वेश्चन उठता है कि हमने क्या किया है। ध्यान से सुनना, एक और बात यहीं पे और बता देना चाहता हूं, चाइना की एंट्री आपको पता होना चाहिए यहां पर भी हो रही है। ये जो बांग्लादेश में अभी यूनिस सरकार है, मोहम्मद यूनिस जो है, वो बांग्लादेश के बिल्कुल पिट्ठू बने हुए हैं, बिल्कुल पपट बने हुए हैं। तो यहां पर बांग्लादेश में एक जगह है जिसका नाम है मोरिन हाट, मोरिन हाट, लाल मोरिन हाट। यहां पर क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम का एक पोर्ट हुआ करता था, जो 1941 में अलायंस पावर के थ्रू बनाया गया था, जिससे कि एक्सेस पावर जापान को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन हुआ क्या, अब यह बंद कर दिया गया था 1958 में। अब बांग्लादेश इसको चाइना की मदद से रिवाइव कर रहा है, जिससे कि इंडिया के बिल्कुल नियर आ सके। और आपको पता होना चाहिए यहीं पर एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, चिकन नेक है, जिससे इंडिया नॉर्थ ईस्ट के एरिया से जुड़ता है बिल्कुल। तो अब ऐसे में ये बिल्कुल हमारे अगर पास आ जाएगा, आप यहां पे देखिए, अगर ये हमारे बिल्कुल पास आ जाएगा तो हमारे लिए खतरा है। इस वजह से अब इंडिया ने भी अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना शुरू कर दिया है कि चाइना को जवाब दिया जाए। तो अब पहला जवाब हम इस पोर्ट के बारे में देख लेते हैं कि लाल मुनेरहाट पोर्ट के साथ इंडिया ने क्या किया है। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए इंडिया का त्रिपुरा है, इंडिया के त्रिपुरा में भी एक पोर्ट, एक एयरबेस है। इंडिया ने अपनी सेना के लोगों को वहां पे भेजा है और बोला है कि इस त्रिपुरा वाले पोर्ट को दोबारा से रिवाइव करो। ये वही पोर्ट है जहां से 1971 में मुक्ति वाहिनी पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक करती थी। ये वही पोर्ट है जहां पर मुक्ति वाहिनी को बहुत ज्यादा, बांग्लादेश जब स्वतंत्र देश बना था तब भारत ने बहुत ज्यादा मदद की थी। लेकिन वही बात है ना कि एहसान फरामोश तो एहसान फरामोश होते हैं, आजकल बांग्लादेश यही हो रहा है। ठीक है, तो अब इसको दोबारा से रिवाइव इंडिया भी कर रहा है, ताकि बांग्लादेश को बांग्लादेश की भाषा में जवाब दिया जा सके, जो चाइना को इंडिया के क्लोज ला रहा है। तो हम भी अपना ये बेस दोबारा से शुरू कर रहे हैं, जिससे कि बांग्लादेश की तरफ से अगर कोई चीज आती है तो हम उसको काउंटर कर सके, जैसे हमने पाकिस्तान को धूल चटाई थी अभी कुछ दिन पहले, वैसे ही। अब देखिए, इंडिया की एक पॉलिसी और है जिसे मैं और आप क्या बोलते हैं, अभी मैंने आपको बताया, तो आंसर है, याद करिए कौन सी पॉलिसी है, नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी। हम बात करने वाले हैं नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी। ये क्या है, जरा ध्यान से सुनिए। अब मैंने आपको ये तो समझा दिया, स्ट्रिंग ऑफ पल्स समझा दिया, आपको सीपैक आपको मैंने समझा दिया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपको बता रहा हूं। अब देखिए, अगला टॉपिक क्या है, नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी। अब ध्यान से सुनिएगा, हमें पता है कि हमें सबसे बड़ा खतरा अगर पड़ोसियों में किसी से है तो चाइना से है, क्योंकि चाइना इकोनॉमी में भी हमसे आगे है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में भी हमसे आगे है, कई सारी चीजों में हमसे आगे, साथ ही वो हमारे पड़ोसियों के साथ मिलकर घेर रहा है। तो ऐसे में हमारी स्ट्रेटजी क्या हो, तो हमारी सरकार ने भी एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है जिसे नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी के नाम से जानते हैं, इन हीरो के हार की रणनीति के नाम से जानते हैं। अब ये क्या है, ये रणनीति है जिसमें इंडिया चाइना को उसके दुश्मन देशों के साथ मिलकर घेरेगा। जैसे पाकिस्तान हमें हमारे जिनके साथ मतभेद है उन देशों के साथ मिलकर घेर रहा है, वैसे ही हम भी चाइना को उन देशों के साथ मिलकर घेरेंगे जिनके साथ चाइना के बहुत ज्यादा मतभेद हैं। क्योंकि आपको पता होगा, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है, ये चाणक्य नीति है, वही इंडिया अब फॉलो कर रहा है। देखो है क्या, देखो चीन पिछले कुछ वर्षों में भारतीय महासागर में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है, बहुत तेजी से अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रहा है। क्यों बढ़ा रहा है, क्योंकि दुनिया का बड़ी मात्रा में ट्रेड इंडियन ओशन की हेल्प से होता है, और इंडियन ओशन पे जिसका कंट्रोल है वो वर्ल्ड के ट्रेड को आसानी से कंट्रोल कर लेगा। और चाइना क्या कर रहा है, बढ़ती हुई शक्ति के रूप में अपने आप को दिखा रहा है कि इंडियन ओशन में वो कितना मजबूत है, लेकिन रियल में ऐसा है नहीं। इससे होगा क्या, अगर वो इंडियन ओशन में उसकी मजबूती बढ़ जाएगी तो वो आसानी से इंटरनेशनल पावर को अपना दमखम दिखा सकेगा कि जी हां, अब मैं ही विश्व पावर हूं, मैं ही विश्व गुरु हूं, अब जो भी वर्ल्ड सिस्टम चलेगा वो चाइना के अनुसार चलेगा। इसी वजह से वो ऐसी पॉलिसियां ला रहा है। अब भारत ने काउंटर करने के लिए अपनी पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है, जिसे नेकलेस ऑफ डायमंड के नाम से जानते हैं।
इसके लिए वह अपनी ऋण जाल कूटनीति और मोतियों की माला की रणनीति के माध्यम से भारतीय महासागर में अपनी पकड़ को मजबूत बना रहा है और भारत की पकड़ को सीमित कर रहा है। अब यहां पर एक शब्द यूज हुआ है, ऋण जाल, डेट ट्रैप। डेट ट्रैप का मतलब क्या होता है? देखो, चाइना छोटे देशों को ज्यादा ब्याज दर पर पैसा देता है और छोटे देश लालच में आके ये पैसा ले लेते हैं कि उससे उनका बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो जाएगा, इस पैसे का वो डेवलपमेंट में यूज करेंगे। लेकिन होता क्या है, इस पैसे को वो ले तो लेते हैं लेकिन वो इस पैसे को चुका नहीं पाते और चाइना के डेट ट्रैप में फंसते चले जाते हैं। डेट ट्रैप का असर इतना ज्यादा होता है कि अब वो पैसा चुकाने के लिए दोबारा लाइन चाइना उन देशों को लोन दे देता है और धीरे धीरे ये ब्याज का दर बढ़ता चला जाता है। इसी वजह से ये देश डेट ट्रैप में आ जाते हैं तो इन देशों की कुछ चीजों पर चाइना कब्जा कर लेता है। जैसे श्रीलंका डेट ट्रैप में आया तो श्रीलंका का हम्बनटोटा लीज पर ले लिया, इसके अलावा कोलंबो लीज पर ले लिया, पाकिस्तान का ग्वादर ले रखा है, जिबूती ले रखा है, ये सारे चाइना काम करता है। अब इसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने अपनी पॉलिसी अपनाई है। और एक और बात, अब इंडिया की पॉलिसी का पहला हिस्सा क्या है? इंडिया कुछ देशों को भी अब फंडिंग करने लगा है। इंडिया भी क्या करने लगा है? फंडिंग करने लगा है। फंडिंग क्यों भाई? जो छोटे देश हैं जो चाइना से पैसा ले रहे थे बहुत ज्यादा ब्याज दर पर, भारत उन्हें बहुत कम मामूली दर पर फंडिंग करता है। साथ ही भारत के साथ वो ज्यादा सहज महसूस करते हैं क्योंकि भारत उनकी चीजों को कब्जा में नहीं लेता है। इस वजह से अब उनका धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए भारत जापान के साथ मिलकर ये फंडिंग वाली पॉलिसी शुरू कर रहा है, जिससे कि इस रीजन में भारत की पकड़ को मजबूत किया जा सके। ये पहला काम भारत ने किया है यहां पे। अब देखिए, जो मैं बोल रहा था हीरों की हार की रणनीति की प्रतिक्रिया में भारत ने हीरो की हार की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया, नेकलेस ऑफ डायमंड पॉलिसी। इस रणनीति का उद्देश्य चीन को माला पहनाना या सरल शब्दों में कहें तो जवाबी घेराव की रणनीति है। क्या है ये जवाबी घेराव की रणनीति है। जिस तरह से इंडिया को चाइना घेर रहा है स्ट्रिंग ऑफ पॉलिसी की हेल्प से, इसी हेल्प से इंडिया नेकलेस ऑफ डायमंड की पॉलिसी की हेल्प से घेर रहा है। भारत अपने नौसैनिक अड्डों का विस्तार कर रहा है और चीन की रणनीतियों का मुकाबला करने के लिए रणनीतिक रूप से स्थित देशों के साथ संबंध भी बना रहा है। यानी कि अब भारत उन देशों के साथ अपने रिलेशन बिल्ड कर रहा है जो स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा जरूरी हैं। साथ ही वो चाइना के साथ उनकी अच्छे से बनती नहीं है, उन देशों के साथ इंडिया क्लोज आ रहा है। कौन कौन से देश हैं जरा अब आप इस मैप को देखिए। आप इस मैप को देख पा रहे हैं? ये है इंडिया की डायमंड नेकलेस पॉलिसी। देखिए इस तरह से देख रहे हो आप, ये जो बन रहा है और हमने क्या किया, इससे पूरे चाइना को घेर लिया। सबसे पहले हम यहां से बात करते हैं। ये देश देख रहे हो आप, इस देश का नाम है मंगोलिया। मंगोलिया और चाइना के बीच में पिछले काफी दिनों से बहुत ज्यादा बॉर्डर डिस्प्यूट है। धीरे धीरे मंगोलिया की टेरिटरी चाइना कब्जे में कर रहा है। इसी वजह से हमने मंगोलिया के साथ अपने रिलेशन अच्छे बनाए। फिर हमने सेंट्रल एशिया के कई देशों के साथ अपने रिलेशन अच्छे बनाए। यहां हमने चाहवार पोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ईरान का चाहवार पोर्ट हमने बिल्ड किया, हमारी सरकार ने बिल्ड किया और चाहवार के साथ रिलेशन बनाए। फिर यहां दिक्युम पोर्ट, फिर थोड़ा सा आगे आओगे तो सेशल्स जो है उसको हमने अपने अंडर में लिया। फिर यहां पे आओगे सवाग, फिर सिंगापुर और इधर आओगे तो जापान। इन सब की हेल्प से इंडिया ने एक रिंग बना दिया जिससे कि चाइना को घेरा जा सके और इसी को क्या बोला गया है? नेकलेस ऑफ डायमंड पॉलिसी। अब होगा क्या, इससे भारत की इंडियन ओशन में पकड़ मजबूत रहेगी और जो चाइना चाल चल रहा था ना, उस चाल को काउंटर किया जा सकता है इस पॉलिसी की हेल्प से। ये इसी वजह से ये पॉलिसी काफी ज्यादा भारत के लिए मजबूत काम करेगी। लेकिन होता क्या है, देखिए वही बात है कि हमारे देश में ना पॉलिसी पैरालिसिस बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। हमारी सरकार बात तो करती है हम इस पे काम करेंगे, लेकिन उतना रवैया देखने को नहीं मिलता, उतना असर देखने को नहीं मिलता है। जिस तरह से चाइना ने पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, उस पॉलिसी को इतनी तेजी से आगे बढ़ाया, उसके सारे देश धीरे धीरे देखो कितने क्लोज चले गए। आज बांग्लादेश देखो, वो बांग्लादेश जो इंडिया की वजह से बना, आज वो बिल्कुल पाकिस्तान के साथ मिलकर चाइना की गोद में बैठा हुआ है। नेपाल हमसे दूर जा रहा है, समझ रहे हो आप? मालदीव हमसे दूर जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी पॉलिसियां टाइम पर इंप्लीमेंट नहीं होती। वो चाहवार पोर्ट ध्यान से सुनिए जो इंडिया ने डेवलप किया, ईरान भी हमसे नाखुश है क्योंकि हमने बहुत टाइम ले लिया इसमें। तो इस पर हमें सोचने की जरूरत है कि जिस प्रकार से चाइना अपना कद बढ़ा रहा है, अपना एरिया बढ़ा रहा है, हम भी इस पर काम करें और चाइना को चाइना की भाषा में ही जवाब दिया जा सके। क्योंकि चाइना जिस तरह से अपने आप को, जिस तरह से उसने इकोनॉमिक बेस, मिलिट्री पावर और काफी ज्यादा स्ट्रांग किया है, वो आने वाले समय में भारत के लिए और ज्यादा चुनौती बन सकता है। इसलिए भारत को भी अपने आप पर ध्यान देने की जरूरत है, अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो पॉलिटिकली हो, चाहे वो आपका
मिलिट्रीली हो, हर क्षेत्र में मजबूत करने की जरूरत है, जिससे कि चाइना को चाइना की भाषा में ही जवाब दिया जा सके। एक और चीज आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमने चाइना को घेरने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, एक ग्रुप बनाया गया था जिसको बोलते हैं क्वाड। क्वाड बेसिकली 4 देशों का समूह है, जिसकी प्रपोजल जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के द्वारा दिया गया था, जिसमें जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल है। लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे क्वाड भी ठंडे बस्ते में चला गया और क्वाड के ऊपर भी कोई काम नहीं हुआ और चाइना लगातार अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। तो इसीलिए भारत ने इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया, जिससे कि इस रीजन में चाइना को कंट्रोल किया जा सके, मैनेज किया जा सके। अब देखिए, यहां पे मैंने बता दिया मंगोलिया के साथ डिस्प्यूट है इनका, सेंट्रल एशिया के कई देशों के साथ, तुर्कमेनिस्तान को जो बॉर्डर शेयर करते हैं उनकी टेरिटरी पर चाइना अपना क्लेम करता है। इधर आप आओगे तो ये साउथ चाइना सी वाला रीजन है, जिसमें फिलीपींस है, इंडोनेशिया है और वो छोटे छोटे देश हैं जिनकी टेरिटरी पर क्लेम करता है। तो इसकी हेल्प से इंडिया आसानी से चाइना के बढ़ते प्रभुत्व को रोक सकता है। इसी वजह से भारत ने नेकलेस ऑफ डायमंड पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है। याद रखिएगा, नेकलेस ऑफ डायमंड पॉलिसी का संबंध किस देश से है? भारत से है। किसको काउंटर करने के लिए है? तो चाइना को काउंटर करने के लिए है। यह बात अच्छे से याद रखिए इस पॉलिसी के बारे में। थोड़ा सा और देखिए इस पॉलिसी को मैप में, अब आप समझ गए होंगे। यहां पे मैंने आपको बता दिया कि कौन सा कहां पर है। सबसे पहले मंगोलिया बताया मैंने, यहां पर मैंने चाहवार पोर्ट ईरान का बताया, दुकुम पोर्ट आपका ओमान, फिर आपका ये सेसेल्स हो गया, बिल्कुल छोटा सा आइलैंड कंट्री, फिर आपका इंडोनेशिया का सवांग हो गया, फिर ये चांगी एयरपोर्ट हो गया, चांगी पोर्ट हो गया किसका? सिंगापुर का। इसके अलावा वियतनाम, जापान, इनकी हेल्प से चाइना को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई है। आप मुझे बताइएगा, क्या भारत सरकार का जो एफर्ट है, जो भारत सरकार जिस तरह से इस पॉलिसी को लेकर आई है, क्या ये पॉलिसी चाइना को रियल में रोकने पाएगी, चाइना के बढ़ते प्रभाव को कम कर पाएगी? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप भी कमेंट करिएगा और कुछ नए सजेशंस भी दीजिएगा, जिससे कि चीजें और ज्यादा इंप्रूव की जा सकें और हमारे का जो इंडिया का हम बोलते हैं कि आने वाली सदी भारती की है, 21वीं सदी भारत की है, रियल में हम उसके लिए काम कर पाएं। अगर आपके पास भी कोई सजेशन हो तो उसको कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा। तो ये थी आज की क्लास, जिसमें मैंने आपको इंडिया की नेकलेस ऑफ डायमंड पॉलिसी को बताया कि कैसे हमने चाइना को काउंटर करने के लिए किया है। आप इस बारे में, इस पॉलिसी के बारे में क्या सोचते हैं, जरूर अपनी राय दीजिएगा। तो ये थी आज की क्लास। इसी तरह से आपसे मिलता रहूंगा समय समय पर। देखिए, संसाधन मेरे पास थोड़े कम है, इस वजह से चीजें थोड़ी लेट हो जाती हैं, बट आगे से धीरे धीरे ट्राई कर रहा हूं जैसे जैसे चीजें होंगी। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मिलूंगा आपके साथ ऐसी क्लास में, तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए और जियो पॉलिटिक्स के टॉपिक्स को एक्सप्लोर करते रहिए। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।